सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। पंजाब को और सिखों को, पूरी सिख कम्युनिटी को बदनाम करने की बड़ी साजिश चल रही है। मज़े की बात यह है कि इस साजिश में सबसे ऊपर इस वक्त हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जी हां, आपने देखा कि किस प्रकार से माननीय मोदी जी ने सीधा सीधा ये कह दिया कि जान बच गई, कमाल हो गया। हालांकि आपको बता दूं कि सीएम चन्नी ने कई बार ये क्लियर कर दिया है, कई बार बोला है और लाइव एग्जाम्पल दिया है कि अपने विरोधियों से उतरकर आप बात भी कर सकते हैं। वो सुबह के प्राइम टाइम में मैं आपको दिखा भी चुका हूं। लेकिन दोस्तों, क्योंकि पॉलिटिक्स खेलना था और अब बीजेपी के पास कुछ नहीं बचा है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा था और उसका भांडा फूट चुका है। दोस्तों, ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन किसान और खासकर पंजाबी अंधभक्तों को, आरएसएस वालों को पसंद नहीं है, क्योंकि इस जमीन में, इस भारत माता की मिट्टी में, इस भारत माता के सीने में सबसे ज्यादा खून, सबसे ज्यादा शहीद पंजाबी हैं। आपको बता दूं कि भगत सिंह से लेकर हजारों लोगों को, आप लाखों लोगों को देख सकते हैं जिन्होंने पंजाब से निकलकर देश के लिए जान दी है। आपको बता दूं कि आज हमारी मिलिट्री में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में पंजाब की सिख रेजिमेंट मौजूद है। अब उन आरएसएस वालों को वो सिख चुभ रहे हैं। आपको बता दूं कि अब मुसलमान नहीं, ईसाई नहीं, दलित नहीं, अब सिख भी आरएसएस के अंधभक्तों को और मोदी के अंधभक्तों को चुभ रहे हैं। आपको बता दूं, आपकी स्क्रीन पर सैकड़ों ट्वीट लगा सकता हूं। ये हमने कुछ ट्वीट निकाले हैं, अपनी आंखों से देखिए। जो बीजेपी की आईटी सेल है वो किस प्रकार से एक साथ एक जैसा ट्वीट करवा रही है, नफरत की मशीन किस तरह से चलाई जा रही है। देखिए, सनातनी पूनम, जितने भी ये सनातन और हिंदू धर्म के नाम का इस्तेमाल करते हुए ये अकाउंट, फर्जी अकाउंट हैं, हमेशा से ये नफरत फैलाते हैं। चाहे किसी भी व्यक्ति किसी भी धर्म के खिलाफ हो, ये नफरत फैलाएंगे। अगर प्रधानमंत्री जी को कुछ हो जाता तो बता देते आंदोलन कैसे होता है। 1984 में तो सिर्फ जमीन ही ली थी, इस बार नस्ल मिटा देते। दोस्तों, ये सारे ट्वीट आप देख सकते हैं। ठाकुर संजय सिंह राजपूत, बाबूलाल जाट, आई एम हिंदू, क्रुशिल मुंगरा, झवांडी, चौधरी साहब, सुरेश, नरेंद्र मोदी, टीएम, भावेश देवासी, ये सारे बंदे जो खासकर मोदी के भक्त हैं, किस तरह से सिखों के कत्लेआम की बात कर रहे हैं। दोस्तों, 1984 की बात याद दिलाते हुए, और कल की रिपोर्ट में आपने देखा और सुबह भी मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से मोदी के चाहने वाले काटने और गोधरा कांड की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम उसे डरा रहे हो। चलो आप देख ही लो। दोस्तों, मैंने कल भी दिखाया था, दोबारा दिखा देता हूं स्क्रीन पर। तुम भीड़ से उसे डरा रहे हो जिसकी शुरुआत ही गोधरा से हुई है। अब आप समझ लीजिए कि किस तरह से सिखों के कत्लेआम का प्लान हो रहा है। यही नहीं दोस्तों, अब क्लब हाउस में लगातार किस तरह से, मतलब अंधभक्तों के हाथ में, मोदी के चाहने वालों के हाथ में जो भी चीज जाती है, जो भी प्लेटफॉर्म जाता है, उसे नफरत के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। क्लब हाउस हो या ट्विटर हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वो सिर्फ इसका इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए करते हैं। अब दोस्तों, मुसलमानों को एक तरफ रखिए और ईसाइयों को एक तरफ, और भैया वो दलितों को तो छोड़ ही दीजिए, उनको तो ये जब मर्जी मार देते हैं, ठीक है, उनको तो मंदिर तक में घुस नहीं देते। खैर, अब आपकी स्क्रीन पर एक मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाने वाला हूं, जिसके अंदर आप देखेंगे महिला भी है, मतलब संघी औरतें भी हैं, महिला भी हैं, मर्द भी हैं, लेकिन एक जो बंदा है वो किस तरह से सिख समुदाय का बाइकआउट करने की बात कर रहा है और सिख रेजिमेंट कितनी मजबूत है और सिखों की वजह से ये देश कितना सुरक्षित है, और वो संघियों को पसंद नहीं आ रहा है। और वो कह रहा है कि हर जगह से, आर्मी से, मिलिट्री से, एयरपोर्ट से सिखों को निकाल देना चाहिए इमीडिएटली। मुझे सुनना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है कि ये सिखों ने देश के लिए क्या किया, सिख कहां से आते हैं और सिखों ने देश के लिए क्या किया है। इतनी नफरत, इनके बाप दादा और आने वाली 11-12 पीढ़ियां देश के लिए कुछ नहीं कर सकती सिवाय नफरत फैलाने के लिए।
तो ये जिन लोगों ने देश के लिए किया है उनसे कितनी खुन्नस रखते हैं आप अब खुद ही सुनिए। डू नेशनल इंटेलिजेंस, नेशनल डिफेंस ना, एवरी सिंगल पंजाबी को निकाल दो, सो दैट आई नेवर हैव टू हियर कितने लोग भैंजो वहां से आर्मी में जाते हैं, ठीक है? देखिए सर, एक मिनट, लेट मी सॉरी इंटरप्ट यू। No, please don't interrupt me. It's my room. But I'll tell you, the amount of shit, nobody in the rest of India talks as much shit about how much they contribute to India as much as fucking Punjabis. Over the last 2 years, it's become sickening. जैसे मराठा रेजिमेंट नहीं है, जैसे साउथ इंडियन सोल्जर्स नहीं है, एंड एक बार ये पंजाबीज निकल जाए ना, तो इट विल कम टू लाइट हाउ इफेक्टिव दे एक्चुअली वर। एंड आई विल टेल यू, कोई डिफरेंस नहीं होगा। एक एक को निकाल दो, सारे जनरल, सारे सोल्जर, यू नो, टॉप लेवल से बॉटम तक, हर एक पंजाबी को निकाल दो पूरे आर्मी, नेशनल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर से, एंड आई टेल यू थिंग्स विल इंप्रूव। सुना दोस्तों आपने कितनी नफरत है, इसके बावजूद अगर सिख नहीं जागे, सिखों ने, पंजाब के लोगों ने, पंजाब से मोहब्बत करने वाले सच्चे हिंदुस्तानियों ने अगर संघियों के खिलाफ अब मोर्चा नहीं खोला तो यकीन जानिएगा बहुत बुरा होगा। लेकिन ये पंजाबियों के सामने टिक नहीं पाएंगे। मुसलमान तो बेचारे डरपोक, दलित बेचारे करें क्या, और भाई ईसाइयों की तो गिनती ही नहीं है तो उनको दबा लेते हैं। लेकिन पंजाबी बेटा, अबे जब जो कभी नहीं झुका उसको पंजाबियों और किसानों के आगे झुकना पड़ा। जिसको तुम कहते हो थेल पाला है, हमने थेल पाला है, वो थेल पीते हो गया 2 कदम, और तुम्हारी औकात क्या है। बहरहाल दोस्तों, एक वीडियो वायरल किया गया जिसमें सारे कैबिनेट, प्रधानमंत्री मोदी भी हैं और जितने भी बड़े बड़े अफसरान हैं वो बैठे हुए हैं, और उसमें वॉइस ओवर कर दिया गया संघियों के द्वारा। ये सारा एडिटिंग का काम, फर्जी एडिटिंग संघी ही करते हैं, ये बीजेपी के ही लोग करते हैं, जिसमें ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई कि सरकार मीटिंग कर रही है कि पंजाबियों को, सिखों को अपनी रेजिमेंट से, पुलिस फोर्स से, आर्मी से निकाल दिया जाए। ये आपकी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ और आप देखिए, ये जितने भी पापा की परी टाइप की जो लड़कियां होती हैं या फर्जी अकाउंट होते हैं, ये सब संघियों के ही होते हैं, संघियों के अलावा और कोई नहीं होता है। देखिए, सेम जो ट्वीट है सिमरन नाम के अकाउंट से किया जाता है, इसके बाद यही ट्वीट जो है आप अपनी आंखों से देखिए अंजलि कौर नाम से किया जाता है, इसके बाद नताशा 44 से किया जाता है, कौर अलीना से किया जाता है। मतलब सोशल मीडिया पे जो आरएसएस और ये बीजेपी वालों का हिंदू इकोसिस्टम नाम का एक जो मशीनरी टूलकिट चलती है हेट फैलाने की, उसी के द्वारा ये सब किया जाता है। उनके साथ भीड़ को जोड़ा गया है और सारे फर्जी लोगों को। बुल्ली बाई और सुल्ली डील ऐप का व्यक्ति कौन मिला, उसका लिंक किससे था, वो हिंदू था और उसमें लड़की भी शामिल थी, लड़कियां भी, पूरी एक बड़ी टीम थी भाई, पूरी प्रोफेशनल टीम थी और प्रोफेशनल तरीके से मुस्लिमों को निशाना बनाया जाता, मुस्लिम महिलाओं को। अब एक्सपोज हो गए वो। मजाल है कोई गोदी मीडिया बोला हो, लेकिन अगर मुसलमान होता तो गोदी मीडिया इतना जोर लगा के चीखता कि उनका गू निकल जाता। बहरहाल अब आप देखिए कि इसके बाद उन सब फेक वीडियोस के बाद दिल्ली पुलिस ने क्लियर किया है, बयान जारी किया है कि वो फर्जी है और ऐसा कुछ भी सरकार नहीं कर रही है। देखिए, ड्यूरिंग सोशल मीडिया मॉनिटरिंग our unit noticed that there are few tweets which are getting viral on social media, on Twitter, in which it was being propagated that government of India is taking decisions against the Sikh community. The said video was fact checked and it was found that the video was morphed and there was a voiceover. In reality, the video belongs to the day when the high level powered committee was briefing the honorable PM regarding the demise of General Rawat, CDS जनरल रावत। मोदी जी का ये जो प्रोपेगेंडा है, ये भाजपाइयों का, ये पहले से फिक्स था। ये अब साफ साफ क्लियर हो गया है। मोदी जी के सबसे करीब जाने वाली भीड़ में से कोई और नहीं था, बीजेपी पार्टी के ही लोग थे। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर आपको अच्छे से याद होगा। 25 सेकंड की इस वीडियो में कितने करीब पहुंच चुके हैं ये लोग, और जब इस वीडियो को थोड़ा सा आप देखेंगे तो आखिर में ये जो बंदा है, ये खिलखिलाता हुआ चेहरा, जब इस पर रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये आदमी बीजेपी का है। और ये देखिए स्क्रीन पर इसकी तस्वीर, ओफो, ये तस्वीर में देखिए ये किसके पैर पकड़ के बैठा है, वो आतंकी जिसने मालेगांव 2008 में ब्लास्ट करवाया था मालेगांव में। और तो और अगली फोटो भी देख लीजिए, ये देखिए टेनी,
जिसने किसानों का कत्लेआम करवाया, जिसके बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़वा दी, इसको ये फूल दे रहे हैं, बहुत करीबी रिश्ता है। अगली तस्वीर देखिए, ये है इनका आईडी कार्ड, शिप नंबर भी है। अब बताइए इसके अलावा आपको क्या क्या, पूरा एड्रेस है देखिए, 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, न्यू दिल्ली। समझिए ये दिल्ली से वहां पहुंचे थे, क्यों पहुंचे थे, ये पूरी फिल्म शूट करनी थी, ये पूरा प्रोपेगेंडा रन करना था। इतना ही नहीं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर पंजाब के मिनिस्टर का एक खास बयान लगा रहा हूं जिस पर आपको सोचना पड़ेगा। इन्होंने बताया कि पंजाब के अंदर 50 किलोमीटर बॉर्डर का जो इलाका है वो बीएसएफ के हाथ में है। तो आप बताइए कि जो बीएसएफ का जो एरिया है वो कौन कंट्रोल करता है? एसपीजी, पंजाब पुलिस जो है वो कंट्रोल नहीं करती है। और ये बीएसएफ और एसपीजी जो है वो किसके कंट्रोल में आती है? वो पीएम मोदी के कंट्रोल में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के आती है। तो ये पंजाब को बदनाम करने की बड़ी साजिश है। आप समझिए दोस्तों कि भाई साहब 10,000 से ज़्यादा मिलिट्री फोर्सेस लेके चलने वाला हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर, और मैं तो कहता हूं दुनिया के ताकतवर प्रधानमंत्री और मंत्रियों के लिस्ट में आने वाला मोदी इतना डरपोक कैसे हो सकता है? अपनी जान का खतरा। बहरहाल पंजाब के सीएम चन्नी ने बहुत ही शानदार, एकदम गीला करके दिया है, जोरदार। चरणजीत सिंह चन्नी का यह बयान आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यार से लिखा है। जिसे कर्तव्य से ज्यादा जान की फिक्र हो उसे भारत जैसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल। आई बात समझ में दोस्तों? उम्मीद करता हूं बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने मैंने रख दिया होगा। इस पूरी रिपोर्ट पर आप अपनी राय जरूर रखेंगे, रिपोर्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करेंगे। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।